ॐ निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। किरणावली में अन्यथा सिद्धि का लक्षण कर रहे हैं। टीका में नीचे से पांचवी पंक्ति अनन्यथा सिद्ध अनन्यथा इति प्रतीक के पश्चात अन्यथा सिद्धि शून्यत्वे सति कार्यतावच्छेदक संबंधेन कार्याधिकरणे कार्य अव्यवहित प्राक्षण अवच्छेदेन विद्यमाना अत्यंताभाव प्रतियोगिता अनवच्छेदक धर्मवत्वम कारणत्वम। जो कारण होगा वो अन्यथा सिद्ध नहीं होना चाहिए। मतलब अनन्यथा सिद्ध हो, उस कारण की सिद्धि अन्य प्रकार से हो जाती है और कार्य केवल इसी से अगर प्राप्त है तो फिर कार्य के लिए आपको जो कारण अन्यथा सिद्ध है वो नहीं ले सकते, अनन्यथा सिद्ध को ही लेना पड़ेगा। तो यहां दिया अन्यथा सिद्धि शून्यत्वे सति, जो अन्यथा सिद्ध नहीं हो और कार्यता का अवच्छेदक हो, उसके साथ संबंध कार्यता अवच्छेदक संबंध है न, कार्यता अवच्छेदक से घट ले लो, कार्यता अवच्छेदक हो जाएगा घटत्व, घटत्व संबंध है न कार्य अधिकरणे, कार्य के अव्यवहित कार्य का अधिकरण हो जाएगा कपाल, कपाल के अव्यवहित प्राक्षण अवच्छेदेन, उसके अव्यवहित प्राक्षण में विद्यमाना अत्यंताभाव प्रतियोगिता, वहां जो अत्यंताभाव प्रतियोगिता विद्यमाना मतलब वहां उसका अत्यंताभाव न हो, अत्यंताभाव प्रतियोगिता अनवच्छेदक धर्मवत्व, ये हो जाएगा कारण। मतलब अव्यवहित प्राक क्षण में वो रहे तब उसमें कारणत्व आएगा और वो अन्यथा सिद्धि उसमें न हो। आगे बताते हैं, निरुक्त लक्षण ज्ञानम अनन्यथा सिद्धत्व ज्ञानम विना न संभवति, अनन्यथा सिद्धत्व ज्ञानम च अन्यथा सिद्धि ज्ञानम विना न संभवति। निरुक्त लक्षण ज्ञानम, निरुक्त लक्षण ज्ञान से क्या लोगे? निरुक्त लक्षण से क्या लोगे? अन्यथा सिद्ध शून्यत्वे सति कार्यता अवच्छेदक संबंध। ठीक है बड़ा, लेकिन यहाँ दिया है तो ये जो निरुक्त लक्षण ज्ञान है किसका? कारणत्व का, कारणत्व की निरुक्ति कर रहे हैं। कारणत्व का जो ये निरुक्त लक्षण ज्ञान है वो अनन्यथा सिद्धत्व ज्ञानम विना न संभवति। अनन्यथा सिद्ध अगर क्या है वही आपको पता नहीं तो कारणत्व का ज्ञान नहीं होगा। अनन्यथा सिद्धत्व का ज्ञान कैसे होगा? इनको ये दे दो एक, अन्यथा सिद्ध ज्ञानम, अनन्यथा सिद्धत्व ज्ञानम च अन्यथा सिद्धि ज्ञानम विना न संभवति। अनन्यथा सिद्धत्व ज्ञानम जो है, अन्यथा सिद्ध ही आपको नहीं पता है तो अनन्यथा सिद्ध पता नहीं होगा। अनन्यथा सिद्धत्व ज्ञानम च अन्यथा सिद्धि ज्ञानम विना न संभवति इति अतः प्रथमम अन्यथा सिद्धिर दर्शयति। अन्यथा सिद्धि दीर्घ कैसे कर दिया? वहां रोरी कहा, वहां कहा, कहा मैं पढ़ कहा हूं, आप कहाँ बता रहे हो? अन्यथा सिद्धिर
दर्शयति, तो दूसरा तो द है। अन्यथा सिद्धि ही द्वितीय बहुवचन में क्या होगा अन्यथा सिद्धि का? प्रथमयोः पूर्वसवर्णः। अरे रूप क्या बनेगा द्वितीय बहुवचन में? जैसे बुद्धि ही, द्वितीय बहुवचन में क्या होगा? बुद्धि ही दर्शयति। अन्यथा सिद्धि रीति। अब ये पहले ये प्रकरण शायद हमने नहीं किया है, मतलब एक किया है लेकिन सब नहीं किया है। अन्यथा सिद्धि ही त्रिविधा। अन्यथा सिद्धि तीन प्रकार से, तो क्योंकि क्या कहा देखो, कारण के लक्षण के लिए आपको किसका ज्ञान होना चाहिए? अनन्यथा अनन्यथा सिद्धि का। अनन्यथा सिद्धि के लिए किसका ज्ञान होना चाहिए? अन्यथा अन्यथा सिद्धि का। तो पहले अन्यथा सिद्धि बता रहे हैं, ठीक है। ये अभी दीपिका में देखो ये न अन्यथा सिद्धि त्रिविधा। ये न सह एव यस्यम यस्य यम प्रति पूर्ववृत्तित्वम अवगम्यते तम प्रति तेन तदन्यथा सिद्धम। यथा तंतुना तंतु रूपम तंतुत्वंच पटम प्रति। ये आया था पूर्व पक्ष, पहले हमने कल ही देखा था कि पट की उत्पत्ति के पहले तंतु का रूप नियत पूर्ववृत्ति है। पट की उत्पत्ति के पहले तंतु का रूप हमेशा रहेगा। अगर तंतु का रूप हमेशा रहेगा तो लक्षण क्या आपने किया था कारण का? नियत पूर्ववृत्ति, कार्य नियत पूर्ववृत्ति। तो कार्य नियत पूर्ववृत्ति लक्षण वहां चला जाएगा। किसमें चला जाएगा? तंतु रूप में। वो दिया है, ये प्रथम जो विकल्प है अन्यथा सिद्धि का, वो ऐसे दिया, ये न सह एव यस्य यम प्रति पूर्ववृत्तित्वम अवगम्यते। यस्य यम प्रति, वो टीका में सब बता रहे हैं, जिसका जिसके प्रति पूर्ववृत्तित्वम, तो तंतु रूप का पट के प्रति पूर्ववृत्तित्वम है, अवगम्यते तम प्रति तेन तद अन्यथा सिद्धम। तो अगर पूर्ववृत्तित्व तो है लेकिन अगर वो अन्यथा सिद्ध है तो फिर उसको कारण कोटि में नहीं रखा जाएगा। जैसे यथा तंतुना तंतु रूपम तंतुत्वम च पटम प्रति, पटम प्रति तंतु रूपम अन्यथा सिद्धम, पटम प्रति तंतुत्वम अन्यथा सिद्धम। ऐसे टीका में देखो अभी, ये न तंतुना सह इव, ये न का अर्थ है तंतुना, तृतीया है तो ये न का अर्थ किया तंतुना। तंतुना तंतु के साथ ही आपको तंतु रूप भी मिलेगा और तंतुत्व, मतलब मैं पंक्ति पढ़ता हूं उसमें ये सब आ जाता है। तंतुना सहैव यस्य तंतु रूपस्य तंतुत्वस्य च, तंतु के साथ ही तंतु रूप तंतुत्व ये सब उपलब्ध है। तंतु रूपस्य तंतुत्वस्य च यम पटम प्रति, यम प्रति का अर्थ है पटम प्रति, पट के प्रति पूर्ववृत्तित्वम अवगम्यते। उनकी तंतुत्व तंतुरूप ये सब पूर्ववृत्तित्व है, पूर्ववृत्तित्वम अवगम्यते तम पटम प्रति तत् तंतु रूपम। दीपिका पढ़ने के लिए ये बहुत सरल कर देते हैं, कम से कम दीपिका में जो जो शब्द है उनकी पंक्ति तो लगा सकते हैं। फिर दूसरा कभी कहीं जो विस्तार है वो थोड़ा कभी कठिन हो सकता है। तम प्रति तेना, मतलब टीका ऐसी लिखनी चाहिए, किसी के ऊपर टीका आप लिखो तो टीका पढ़ने वाले को ये संतुष्टि हो जाए कि जितने पद थे
लगभग सभी का ठीक ठीक भान हमको हो गया। ऐसे नहीं कि वहां कुछ और है, आपने कुछ लिख लिया और जिसके ऊपर टीका टीका लिख रहे हैं उसका कुछ मतलब वहां न्याय नहीं किया, ये नहीं हो। तम प्रति तेन तद अन्यथा सितम, तम पटम प्रति तद तंतु रूपम तंतुत्वम च, ये दोनों अन्यथा सिद्ध हो जाएगा। क्यों? तेन, तेन उस कारण, मतलब तंतु वहां कारण है, तंतु रूप तंतुत्व ये कारण नहीं है, इसलिए वो अन्यथा सिद्ध हो गए। अत्र पटम प्रति तंतुना तंतु रूपस्य तंतुत्वस्य च साहित्यम कीदृशम इति चेत। साहित्य, अभी साहित्य शब्द बता रहे हैं। ये जो पूर्व पृष्ठ में 1 नंबर टिप्पणी है वो हमको करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसमें से बहुत सारी चीजें यहाँ किरणावली में दे दी है। पट के प्रति तंतु का तंतु रूप, तंतु का तंतुत्व, इनमें साहित्य, साहित्य मतलब वो उसके साथ ही आएगा। तेन सह आगच्छति गच्छति वा। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे आप तंतु दे दो, रूप मत दो, तंतुत्व मत दो, आप घट दे दो, घटत्व मत दो, ये नहीं होता। तो सहचार है उनका। सहचार का अर्थ यहाँ एक के साथ ही आते हैं ये, तो रहेंगे तो सही, लेकिन अन्यथा सिद्ध होंगे। कीदृशम साहित्यम इति चेत उच्यते सोपस्थिति जनकोपस्थिति, जनकोपस्थिति, थोड़ा यहाँ अशुद्धियां हैं। स्वोपस्थिति जनकोपस्थिति विषयत्व रूपम एक क्रिया अन्वयित्व रूपम वा तत्। स्व उपस्थिति जनक उपस्थिति विषयत्व रूपम। स्व से ले लिया शुक्ल तंतु आदि, स्वम शुक्ल तंतु आदि। तो शुक्ल तंतु मतलब श्वेत रंग का समझो तंतु है, उसमें क्या रहेगा? शुक्लत्व रहेगा, तंतुत्व भी रहेगा, शुक्ल तंतुत्व। तद उपस्थिति जनकोपास्थि, तद उपस्थिति जनक उपस्थिति ही, वो भी उपस्थिति ही कर दीजिए, मतलब आगे एक मात्रा है लेकिन उसमें छाता नहीं बनाया। उपस्थिति, तद उपस्थिति जनकोपस्थिति। तो शुक्ल तंतुआदि है स्वम, तद उपस्थिति जनको उपस्थिति, उसकी उपस्थिति के साथ किसकी उपस्थिति हो जाएगी? शुक्लत्व तंतुत्वादि उपस्थिति है। शुक्ल तंतु की उपस्थिति, शुक्ल तद उपस्थिति जनक उपस्थिति, उसके जनक ये दो हैं, शुक्लत्व और तंतुत्व, वो भी आ जाएंगे। तद विषयत्वम तंतुत्वादौ इति, तंतुत्व शुक्लत्व, शुक्लत्व तंतुत्व, ये इसमें विषयत्व रहेगा। तो उपस्थित होने से रहेंगे तो सही, लेकिन वो अन्यथा सिद्ध है। द्वितीयाम अन्यथा सिद्धिम दर्शयति, द्वितीय अन्यथा सिद्धि बता रहे हैं दीपिका में। अन्यम प्रति, अभी मैं पढ़ता हूं, वहां जो ये 2-3 शब्द थोड़े ठीक नहीं है उसको ठीक कर लीजिए। अन्यम प्रति पूर्ववर्तित्वे ज्ञाते एव, पूर्ववृत्तित्वे, ठीक है, पूर्ववृत्तित्वे ज्ञाते एव, एव यस्य, एव और यस्य, यम प्रति पूर्ववृत्तित्वम अवगम्यते तम प्रति तद अन्यथा सिद्धम यथा शब्दम प्रति पूर्ववृत्तित्वे ज्ञाते।
फिर ठीक है। एवं पटम प्रति आकाशस्य, ये दूसरे प्रकार की अन्यथा स्थिति। इसमें दृष्टांत क्या है? पटम प्रति आकाशस्य, पट जो है उसके पहले आकाश वहां रहेगा। आकाश लेकिन कैसे ज्ञात है वहां? शब्दम प्रति पूर्ववृत्तित्व ज्ञाते, शब्द के प्रति आकाश कारण है, तो नियत पूर्ववृत्तित्व शब्द के लिए तो वहां रहेगा। शब्द के लिए आकाश अन्यथा सिद्ध नहीं है, लेकिन पट के प्रति, घट के प्रति आकाश क्या हो जाएगा? अन्यथा सिद्ध। समझा रहे हैं टीका में, देखो द्वितीयम अन्यथा सिद्धिम दर्शयति अन्यम प्रति, किरणावली में देखिए। आकाशत्वम ही शब्द समवायी कारणत्वम, आकाशत्वम किम? शब्द समवायी कारणत्वम। ठीक है। तथा च अन्यम शब्दम प्रति, अन्यम प्रति दिया है दीपिका में, अन्यम प्रति से आरंभ किया है ना। अन्यम प्रति मतलब शब्दम प्रति। अन्य इसलिए है कि हमारा अभी काम घटपट से है, शब्द से नहीं है। शब्द हमारे लिए अभी अन्य है। अन्यम प्रति, शब्द के प्रति आकाश क्या हो जाएगा? पूर्ववृत्ति। तो अन्यम शब्दम प्रति गगनस्य पूर्ववृत्तित्व, मतलब कारणत्व ज्ञाते सति, वो तो कारण हो गया। ज्ञाते सति एव यस्य आकाशस्य यम घटादिकम प्रति पूर्ववृत्तित्वम, पूर्ववृत्तित्व मतलब कारणत्वम अन्यथा सिद्धम। घट के लिए जो आकाश है, मतलब आपको ये भान हो गया कि शब्द के लिए तो आकाश कारण है, तो आप कुछ वाक व्यवहार कर रहे हो या कुछ शब्द हो रहा है। जब घट बनेगा तो शब्द तो होगा कुछ, और सब कुछ सवाज आवाज आएगी। तो शब्द जो हो रहा है तो वहां आकाश तो चाहिए। तो वो जो आकाश है वो शब्द के लिए कारण भले, घट के लिए कारण नहीं है। तो शब्द हमेशा होगा कुछ भी कार्य उत्पत्ति के लिए, तो वहां आकाश तो रहेगा, लेकिन वो आकाश अन्यथा सिद्ध माना जाएगा। अच्छा, ये ऐसे जो साधारण कारण है उसमें आकाश नहीं दिया है। साधारण कारण क्या क्या है? ईशस्तज्ञानयत्ने च कालो दृष्टं दृगेव च प्राक् प्रतिबंधकाभावो कार्ये तो उसमें साधारण। आकाश नहीं आया। तो आकाश को ये साधारण कारण नहीं मान, जैसे हम वेदांत में क्या कहेंगे कि सब कुछ आकाश में होता। तो अगर आकाश को साधारण कारण नहीं माना तो कैसे इसकी सिद्धि करेंगे? तो कहेंगे वो दिक है ना, वो दिशा में हो रहा है, आकाश में नहीं हो रहा है। देखो उनकी समझ ऐसी है, ये दिक में हो रहा है, क्योंकि आकाश तो केवल शब्द के लिए है। उन्होंने आकाश को केवल शब्द के साथ जोड़ा है, बाकी सबके लिए उन्होंने दिशा ले ली। तो इसलिए दिक जो है वो साधारण कारण मानते हैं। और काल दिक, जैसे हम देश काल कहते हैं, देश काल, वो काल दिक कहेंगे, आकाश नहीं। ये बाद में भी इसको ध्यान में रखना, ये एक थोड़ा अलग हट के इनकी सोच थोड़ी अलग है इसमें। तो हम सोचेंगे आकाश ही चाहिए सब जगह, वो आकाश को ऐसे नहीं मानेंगे। आकाश केवल शब्द के साथ जोड़ा है उन्होंने। तो घटादि के लिए पूर्ववृत्तित्वम आकाशस्य कारणत्वम अवगम्यते, ऐसा लगता है, ऐसा भान में आता है। तम घटादिकम प्रति तत् शब्द कारणम आकाशम अन्यथा सिद्ध। उस घटादि के प्रति शब्द का कारण जो आकाश है वो क्या हो गया? अन्यथा सिद्ध हो गया। ये समझ में आया? इस स्वामी जी। और एक पंक्ति दे दी है इसमें, शब्द कारणत्वम अगृहीत्वा, अगृहीत्वा आकाशस्य आकाशेन
हाँ, अग्रहीत्वा, इसमें सूत्र क्या लगा? ग्रहीत्वा वृंदा तृप्ता द्राघे हाँ वृंदा। हाँ 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 हाँ। नहीं, वो तो दूसरा, ग्रही ज्या वही व्यधि वष्टि विचति वृच्छति पृच्छति पृज्यति नाम नीति च। हाँ, बोलिए पूरा। विचति पृच्छति क्या है? पृच्छति पृच्छति पृज्यति। हाँ बोलिए ऑनलाइन फिर से वो सूत्र। ग्रही ज्या वयि वधि वष्टि व्यधि विशति वही व्यधि, वधि नहीं, व्यधि वष्टि विचति पृच्छति वृज्यति नाम। देख के बोलिए। ग्रही ज्या वयि व्यधि वष्टि विचति वृश्चति पृच्छति वृज्यति नाम नीति च। ग्रहीत कारणत्वं गृहीत्वा आकाशस्य आकाशत्वेन घटपूर्ववृत्तित्वं गृहीतुम अशक्यम। आकाश का शब्द कारणत्व रूप से तो ग्रहण हो गया, लेकिन आकाश का आकाशत्वेन घट पूर्ववृत्तित्वम नहीं। वो घट के लिए आवश्यक नहीं है, शब्द के लिए आवश्यक है। ऐसे गृहीतुम अशक्यम इति आकाशो अन्यथा सिद्ध इति भाव। एवं, अब ये दो हो गए, अब तृतीय थोड़ा मूल में देख लीजिए, दीपिका में। अन्यत्र क्लुप्त नियत पूर्ववर्तिन एव कार्य संभवे तत्समूह तत्सहभूतम अन्यथा सिद्धम यथा पाकजस्थले गंधम प्रति रूप प्राग भावस्य। अच्छा, ये एवं कहाँ से है? एवं प्रतीक नहीं है यहाँ, केवल ऐसे ही दिया है। एव है, एवं नहीं है। लास्ट लाइन इन द लास्ट सेकंड। वहां वहां पहुंचे नहीं अभी। उसके बाद का प्रतीक है अन्यत्र, तो अन्यत्र के पहले इति नहीं दिया है। एवं, अच्छा मतलब वो प्रतीक नहीं, ऐसे ही समझ लो, वाक्य में ही एवं। इसी प्रकार जैसे आकाश घट के प्रति अन्यथा सिद्ध है, इसी प्रकार अन्यम कुलालम प्रति कुलाल पितुः पूर्ववृत्तित्वे ज्ञाते सति एव यस्य कुलाल पितुः यम घटम प्रति पूर्ववृत्तित्वम अवगम्यते। कुलाल पिता कुलाल के प्रति कारण है, लेकिन कुलाल पिता घट के प्रति अन्यथा सिद्ध है। ऐसे ही जैसे आकाश शब्द के प्रति कारण है, लेकिन आकाश घट के लिए अन्यथा सिद्ध है। तो कुलालम प्रति कुलाल पितुः पूर्ववृत्तित्व ज्ञाते सती है, वो तो हो गया। यस्य कुलाल पितुः यं घटम प्रति पूर्ववृत्तित्वम अवगम्यते। कुलाल पितुः घटम प्रति पूर्ववृत्तित्वम अवगम्यते तम घटम प्रति स कुलाल पिता अन्यथा सिद्ध इति अपि बोध्यम। उस घट के लिए कुलाल पिता अन्यथा सिद्ध है, ये भी जानना चाहिए। अब तृतीयाम अन्यथा सिद्धिम दर्शयति। तृतीय अन्यथा सिद्धि क्या है? अन्यत्र क्लुप्त नियत पूर्ववर्तिन एव कार्य संभवे तत्सहभूतम अन्यथा सिद्धम। अन्यत्र क्लुप्त नियत पूर्ववर्तित्व, नियत पूर्ववर्तिनः पदार्थस्य द्रव्यस्य एव कार्य संभवे तत्सहभूतम अन्यथा सिद्धम। तत्सहभूतम वो अन्यथा सिद्ध कैसे? दृष्टांत दिया है, देखो। यथा पाकज स्थले गंधम प्रति रूप प्राग भावस्य। पाकज स्थल में गंध के प्रति रूप का प्राग भाव, ये अन्यथा सिद्ध है। ये मतलब सोचा कितना है, देखो टीका में देखिए।
कोई लोग बहुत सोचते हैं, क्या सोचना उनको यही पता नहीं है। बहुत सोचा बहुत सोचा बहुत सोचा, निगमन क्या किया, मैं दुखी हूं, भेद बुद्धि सत्य है, संसार सत्य है। और ये ही चिंतन का फल है। अयम भाव पाकज स्थले घटादा उत्पत्स्यमान गंध रूपयोः प्राग भावौ गंध रूपयोः परस्परम पूर्ववर्तिना वेव। पाकज स्थल समझो घट को बना रहे हैं, ठीक है, घट तैयार हो रहा है। तो अभी घट की उत्पत्ति के प्रथम क्षण में वहां रूप है नहीं, गंध है नहीं, प्रथम क्षण में वो गुण नहीं मानते, निर्गुणम निर्गुणम निष्क्रियम च अवतिष्ठते, प्रथम क्षण में ऐसा होता है। तो रूप का प्रागभाव है, गंध का प्रागभाव है, ठीक है। अब घट उत्पन्न हो गया तो वहां रूप आ गया, मतलब एक क्षण के बाद रूप आ गया, गंध आ गई। तो गंध होने के पहले गंध का प्राग भाव, ये तो कारण मानते हैं, साधारण कारण में आ जाएगा। प्राग भाव जो है वो तो कारण कोटि में आ जाएगा। किसका प्राग भाव, गंध के प्रति गंध का प्राग भाव कारण है, रूप के प्रति रूप का प्राग भाव कारण कोटि में आ गया। लेकिन रूप जब नहीं है, गंध भी उस समय नहीं है, तो गंध की उत्पत्ति के समय रूप का प्रागभाव भी कारण मान लोगे, और रूप की उत्पत्ति के समय गंध का प्रागभाव कारण मान लोगे, ये अन्यथा सिद्ध है। वो तो वहां थे, उसके बिना काम नहीं चलेगा ऐसा नहीं है। ये दुनिया में किसी के बिना काम, भगवान एक ही है, उन्होंने कहा कि मेरे सहारे जियो, बाकी कुछ नहीं, सब हो जाएगा। तो प्राग भावौ, ये पंक्ति समझ लो, पाकज स्थले घटादौ उत्पत्स्यमान, उत्पत्स्यमान जिसकी भी उत्पत्ति होगी अन्य द्वितीय क्षण में, उत्पत्स्यमान गंध रूपयो, मतलब अभी वो उत्पन्न नहीं है, जिसका प्राग भाव है। प्राग भावौ गंध रूपयोः प्राग भावौ गंध रूपयोः परस्परम पूर्ववर्तिनौ। गंध रूप का प्राग भाव गंध रूप के प्रति परस्पर पूर्ववर्ती है, ठीक है। मतलब गंध रूप के लिए गंध प्राग भाव, गंध कार्य के लिए रूप का प्राग भाव, रूप कार्य के लिए गंध का प्राग भाव, ऐसे नहीं लेना चाहिए। है तो सही, लेकिन वो अन्यथा सिद्ध। किंतु अपाकज स्थले, जैसे जल में, वहां तो कोई पाक नहीं हो रहा, गंध एवं न उत्पद्यते, वहां तो गंध की उत्पत्ति ही नहीं होगी, रूपम तो जायते, केवल रूप उत्पन्न होगा। तत्र तयोः प्राग भाव असहभूतौ, तो वहां ऐसा नहीं है कि गंध भी होगा रूप भी होगा, रूप के लिए गंध का प्राग भाव, गंध के लिए रूप का प्राग भाव। अतो गंधम प्रति गंध प्राग भाव कारण, ठीक है, गंध के प्रति गंध का प्राग भाव कारण, और रूप का प्राग भाव अन्यथा सिद्ध, ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।